दोस्तों जब से मैंने कंपार्टमेंट के रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू किया है, सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रहा है कि सर ये मार्क कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, टर्म 1 के कितने मार्क्स, टर्म 2 के कितने मार्क्स, ये 30-70 हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे आप सभी का कन्फ्यूजन था, वैसे बहुत ऐसे ऑल इंडिया से बच्चों का कन्फ्यूजन था। तो सीबीएसई ने खुद एक एग्जाम्पल समझाया है। ये एग्जाम्पल को मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे होगा। अगर आपका मार्क्स कुछ भी आया है टर्म 1 में, टर्म 2 में, प्रैक्टिकल में, इंटरनल असेसमेंट में, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। अभी सीबीएसई क्या बता रहा है कि सपोज आपका यहाँ पे मैं दो टर्म लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे टर्म 1 लिख लेते हैं और इस तरफ हम लोग टर्म 2 लिख लेते हैं। कैसे एक्चुअली टोटल मार्क कैलकुलेट होगा। तो टर्म 1 में आपका दो चीज़ होगा, एक होगा थ्योरी और दूसरा होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बोल सकते हो या फिर इंटरनल असेसमेंट बोल सकते हो, IA। थ्योरी में टोटल मार्क्स यहाँ पे 40 मार्क है, प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स है। क्योंकि 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 अगर कैलकुलेट करेंगे तो टर्म 1 में टोटल यहाँ पे 50 हो जाएगा और टर्म 2 में यहाँ पे 50 हो जाएगा। और टर्म 2 में भी सेम वही दो फैक्टर्स रहेंगे, एक थ्योरी रहेगा और थ्योरी का मार्क्स 40 रहेगा, मतलब वेटेज की बात करें तो। और यहाँ पे प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट हम लोग यहाँ पे 10 बोलेंगे। सपोज आपने मार्क्स सिक्योर किया है, आउट ऑफ 40 30 मार्क्स आया है और प्रैक्टिकल में या फिर इंटरनल असेसमेंट जैसे बोलते हैं 10 में से 9 मार्क्स आया है। ओके, नेक्स्ट टर्म 2 में थ्योरी में आपका 20 मार्क्स आया है एंड प्रैक्टिकल में 8 मार्क्स आया है। यही कैलकुलेशन दिया है सीबीएसई ने, यहाँ पे आप देख सकते हो। आउट ऑफ 40 30 मार्क्स आपका थ्योरी में सिक्योर हुआ और इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 10 9 मार्क्स सिक्योर हो गया। देन टर्म 2 में 40 में से 20 आ गया, 10 में से 8 आ गया। अब ये जो कैलकुलेशन बता रहा है कि 30% वेटेज और 70% वेटेज, ये एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होता है थोड़ा सा देखते हैं। तो ये बोल रहा है क्या कि जो आपका थ्योरी में मार्क्स आया है ना, उसको आप सिंपल एक बार डबल कर दो। यानी कि जो 30 मार्क्स आप सिक्योर किए हो उसको 30 × 2 करो, दैट इज इक्वल्स टू 60। अब 60 का आप 30% वेटेज ले लो। 30% ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 30/100 × 60। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 0 0 और 0 0 कैंसिल होता है, 6 3 18। तो 18 मार्क्स बन जाता है आपका वेटेज, क्योंकि टर्म 1 का वेटेज है 30%। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30% वेटेज। टर्म 2 का वेटेज है 70%। अब 70% के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में जितने मार्क्स आए हैं वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसमें कोई वेटेज का इशू नहीं रहेगा। तो टर्म 2 में थ्योरी में आपका 20 मार्क्स आया, तो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 40। अब इसका 70%, तो 70% ऑफ 40 दैट इज इक्वल्स टू 70/100 × 40। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 7 4 28। तो 28 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा टर्म 2 में, मतलब वेटेज की अगर बात करें। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स अगर हम लोग अभी कैलकुलेट करें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि 18 और 28 थ्योरी के मार्क्स हैं, 9 और 8 प्रैक्टिकल मार्क्स हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐड करें टोटल मार्क्स इन थ्योरी में टर्म 1 प्लस टर्म 2 की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा कैलकुलेशन। पहले आया था हमारा 18 मार्क्स और फिर 28 मार्क्स, तो 18 प्लस 28 ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे 8 8 16 6 1 46, राइट। 46 आ जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 46 आ जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग टोटल कैलकुलेशन करें प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट में, टोटल मार्क्स इन प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट T1 प्लस T2 की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा। इसमें पहले 9 आया था, अभी 8 आया, तो वो एज इट इज आ जाएगा 9 + 8, ये 8 16 17 मार्क्स आ जाएगा। अभी हमें एक्चुअल वाला फाइनल स्कोर मिलेगा जो कि हमें पास या फेल में डिसाइड करेगा। तो इंडिविजुअली तो आपको पास होना ही है, उसके अलावा भी टोटल में भी आपको पास होना पड़ेगा। तो अभी टोटल कितना आ जाएगा, ग्रैंड टोटल आप बोल सकते हो, है ना।
ग्रैंड टोटल या फिर पूरा सब्जेक्ट में टर्म 1 टर्म 2 मिला के कितना आ रहा है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में। थ्योरी में प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। सो 46 प्लस 17 ये कितना आ जाता है 6 6 12 13 3 1 6, तो 63 मार्क्स आता है आउट ऑफ 100, 63 आउट ऑफ 100। दिस इज योर फाइनल स्कोर। समझ पा रहे हो कैसे कैलकुलेशन हुआ? आपको अभी ही मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपका कितना मार्क्स है, 11 है, 10 है, 17 है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूं, तो मेरे दूसरे चैनल पे सभी बच्चों के लिए एक स्कोर मिल जाएगा। वहां पे आपका जिस रेंज में स्कोर आया है आप देख के पता कर सकते हो कि अभी टर्म 2 में आपको कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पे आप कैलकुलेशन खुद से करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर चाहते हो मैं आपका कैलकुलेशन कर लूँ पूरा डिटेल वीडियो, वो दूसरे चैनल पे वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी बताया गया है। आपका टर्म 1 टर्म 2 का थ्योरी का ऐड करोगे 46 आ गया, प्रैक्टिकल का ऐड करोगे 9 और 8 17 आ गया, 17 हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे 17 आ गया, फिर ये दोनों को सिंपल ऐड कर दोगे 63 आ जाएगा। बट जो कैलकुलेशन हो रहा है कैसे हो रहा है, थ्योरी में जितना मार्क्स आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद उसका 30% कंसिडर करो, मार्क्स आ जाएगा। अब इन फैक्ट देखोगे एक 30 मार्क्स आपने सिक्योर किया टर्म 1 में, और टर्म 2 में अगर 20 मार्क्स भी सिक्योर करे उसका 70% होके 28 मार्क्स बन जा रहा है, बट यहाँ पे 30 मार्क्स का 18 मार्क्स ओनली बन रहा है। समझ पा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 30 एंड 70% वाला रूल। पता नहीं ऐसा वेटेज क्यों दिया गया है, 10th और 12th दोनों के लिए है। फिर आप प्रैक्टिकल का एज इट इज मार्क्स कंसिडर करोगे तो थ्योरी को थ्योरी के साथ, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल के साथ ऐड करो, ऐड करने के बाद आपको फाइनल स्कोर मिल जाएगा। ऐसे करके फाइनल स्कोर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आपका अगर चाहते हो मैं स्कोर कैलकुलेट करके बताऊं, गो एंड चेक आउट द अदर चैनल, है ना, उसका भी 1 आध घंटे में फिर अभी अपलोड हो चुका होगा जब तक आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा जस्ट इसी के बाद, तो थोड़ा सा अपलोड होने में डिले हो सकता है, बट मिल जाएगा आपको, सेम टाइम में मिल जाएगा। जब तक आप लेट से अगर वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा, ठीक है। आप भी कैलकुलेट करो कितना आपको मार्क्स चाहिए, कैसा चाहिए, और इसका 33% पास होना पड़ेगा आपको। उसका अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं थोड़ा सा, तो प्रैक्टिकल में देखो यहाँ पे 10 मार्क्स, तो पास होने के लिए अगर 33% मानते हो तो 3.3 मार्क्स से ज़्यादा लाना पड़ेगा। राउंड डाउन करते हैं तो 3 आ जाएगा, राउंड अप करते हैं तो 4 आ जाएगा। तो हमेशा आप अप मान के चलो, 1 मार्क्स आगे रख के चलो, तो 4 मार्क यहाँ पे, 4 मार्क यहाँ पे आने चाहिए प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। 4 और 4 जोड़ दोगे तो 8 मार्क आने चाहिए 20 में से पास होने के लिए। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। थ्योरी में अगर बात करें तो यहाँ पे जो 30% कंसिडर हो जाए ना, दिस शुड बी लाइक 33% ऑफ द इनिशियल स्कोर, एंड दिस शुड बी मोर देन 33% ऑफ द इनिशियल स्कोर, तब जाके आपका पासिंग मार्क्स कंसिडर होगा। 33% कैसे निकालते हैं हमेशा ध्यान रखो, 33% ऑफ समथिंग विल बी 33/100 इनटू द मार्क्स। 40 का चाहिए 40 डालो, 80 का चाहिए 80 डालो, जो चाहिए वहां पे वो चीज अब डालो, ओके। एंड 70% वही मैंने डाला, 70% ऑफ 40, 70/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 40, ये 28 आ गया। समझ में आ गया? सही कैलकुलेशन सब जगह पे सब हमने किया है, आप भी वैसे कैलकुलेशन करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।